वेलकम बैक टू द शो। एक गुत्थी आई है, आपने सुलझानी है डॉक्टर फहीम साहब। अच्छा, कोट अद्दू से एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुतालिक। जी, आपने फरमाया कि पाकिस्तान में 30 बिलियन की रिमिटेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी से पाकिस्तान की तरफ। जब 30 बिलियन डॉलर एक साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिमिटेंस से मिलते हैं, तो ये फिर एक अरब डॉलर और हाफ अरब डॉलर के लिए ये IMF वर्ल्ड बैंक के तलवे क्यों चाटता है? दसो। बड़ा अच्छा सवाल है जी, मगर आसान जवाब है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो कोई 70 बिलियन डॉलर के करीब हैं, ज़्यादा उससे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो 30 बिलियन डॉलर, तो एक गैप आ गया 40 बिलियन। ये कहाँ से आएंगे? उसमें से जैसे आपने जिक्र किया कुछ 30-31 बिलियन रेमिटेंसेस से आ जाते हैं, फिर भी 8-9 बिलियन रह गया, वो कहाँ से आएंगे? पहली बात। उसके अलावा ये सिर्फ इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसके अलावा आपने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो लोगों के पैसे देने हैं आउटसाइड द कंट्री, वो भी 7-8 बिलियन डॉलर है पर ईयर। चाइना वाले हैं, IPPs की पेमेंट्स करनी है वगैरह वगैरह। तो ये 15-20 अरब डॉलर का एक वैक्यूम है, खसारा है। तो ये कहाँ से ये पूरा होगा? तो ये पूरा होगा, कुछ सऊदी अरेबिया आपको आपके स्टेट बैंक के अंदर 2-3 बिलियन डॉलर डिपॉजिट कर दे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाएं। उसके साथ ये है कि कम से कम पैसे तो आ गए। कुछ दुबई से ले लें, 4-5 ये ऐसे इकट्ठा कर लें। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करें कि आए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट से आपको डॉलर्स मिलेंगे। रेकोडिक के शेयर्स बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें फॉरेन कंपनी को, तो कुछ 3-4-5 अरब डॉलर इस तरीके से इकट्ठा कर लें। मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो जो 1 बिलियन डॉलर साल का जो लेना है ना आपने IMF से, ये सारी की सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। क्यों? वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी अगर IMF आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है तो फिर हम आपको कुछ देंगे, अगर IMF ना कर दे तो फिर हम भी नहीं देंगे आपको। सऊदी अरेबिया कहता है अगर IMF ना कर दे तो हम भी नहीं देंगे। दुबई कहता है अगर IMF ना कर दे हम भी नहीं देंगे। क्यों? IMF इज़ द ग्लोबल लेंडर। IMF जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब IMF कहती है हमारा कोई कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, पहली बात। तो IMF से हर साल 1 या 2 बिलियन डॉलर लेना, उसके साथ आपके बाकी सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, फिर जापानी भी दे देते हैं, फिर पेरिस क्लब वाले भी दे देते हैं, फिर कुवैत भी दे देता है थोड़ा बहुत। तो एक पूरा ख़जाना पूरा होने का इम्कान बन जाता है। तो दूसरी बात ये कि IMF की जो लोन होता है वो आधा % या 1% पे होता है। एक समझे किस्म का फ्री पैसा आपको दे देते हैं खर्च करने के लिए, और वो ये कंडीशन ज़रूर लगाते हैं कि जो पुराने पैसे दिए हैं वो वापस ही साथ साथ करते जाएं। तो इसलिए ये जो खसारा है 15-16 अरब डॉलर का, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको पूरा करने के लिए IMF से 2 बिलियन डॉलर हर साल अगर आपको मिल जाए 1% पे, उसके पीछे फिर एक ट्रेन लग जाती है। फिर वर्ल्ड बैंक से भी 1.5 बिलियन मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी 1 बिलियन मिल जाता है, इधर से भी उधर से भी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बिकॉज IMF ने आपके इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया। इसलिए IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो जो पहले था ना फाइनेंशियल एक्शन फोर्स FATF, वो भी उसी के ग्रे लिस्ट में से निकलना था। अगर ना निकलते तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड है, तजारत जो है वो इज़ क्रिटिकल टू योर इकोनॉमी, तो इसलिए आपको इंटरनेशनल रूल्स ऑन फाइनेंस एंड लेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स ये आपको फॉलो करनी पड़ती। अभी हाल ही में आपका एक 1 बिलियन का एक बॉन्ड था जो कि होना था पूरा, आपके पास पैसे नहीं थे वो देने के लिए, और उसकी कीमत थी 100, अगर 100 रुपये थी तो 50 पे गिरा हुआ था वो। जैसे ही IMF ने आपको पैसे दिए, आपने फ़ौरन वो जाके बॉन्ड का, हमने कहा आप तैयार हो गए, हम बॉन्ड टाइम पे पैसे दे देंगे। वो टाइम पे पैसे देने के लिए बॉन्ड की कीमत वापस पहुंच गई ऊपर, और लोग तैयार हो गए हैं। आप अगर नया बॉन्ड कोई फ्लोट करेंगे तो लोग ख़रीदने के लिए तैयार होंगे वो। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। इसलिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डोनर्स, पेरिस क्लब, ये सारे जो इदारे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी लाइक पाकिस्तान। या तो ये होता कि आपकी एक्सपोर्ट्स होती 70 बिलियन की और आपकी इंपोर्ट्स होती 30 बिलियन की, तो फिर तो आप ऐसे करके बैठे, चौड़े होके बैठे होते। मगर ये हालात उल्टे हैं।
आपने इतने कर्जे लिए हुए हैं कि सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। नंबर 2, आपने अपनी इकॉनमी को इंपोर्ट इकॉनमी बना दिया है। यहाँ अब कोई चीज़ बनती नहीं है, या अमेरिका से आती है या यूरोप से आती है और या चाइना से आ रही है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठ गई है और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्टैग्नेंट है, खड़ी है, बढ़ नहीं रही है। बांग्लादेश, वियतनाम, ये आपसे यान खरीद के और वैल्यू एडेड बना के अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन उनके पास है नहीं, और आप जो हैं जिनके पास सब कुछ है, इस साल तो बम्पर क्रॉप आ रहा है आपका कॉटन का, आप जो हैं आपकी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई है। वाई? आपके एनर्जी कॉस्ट हाई, आपकी सब्सिडाइज्ड जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपने दी, लोग फैटन हो गए हैं और वो चौड़ हो गए। तो इस किस्म के आपके पॉलिसी इश्यूज़ हैं यहाँ। तो IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली IMF का प्रोग्राम जो है उसके साथ मुश्किलात भी करनी पड़ती है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि थोड़ा टेढ़े इत्थे तक निकले है तो हम जो डाइटिंग करनी पड़ेगी ना टेढ़े ने और रिफॉर्म्स ही करवाते हैं तो ना, फिर जो थोड़ी नकाइश वो हो हैं रहा आपके होना अंदर है। economy। प्रॉब्लम है कि जिन्होंने टेढ़े निकले ने अमीरां दे उन्होंने टेढ़े अंदर नहीं जाने, गरीब जोड़े बेचारे पहले बड़े ने उन्होंने और बढ़ेंगे। तो ये पूरा होगा। कुछ सऊदी अरेबिया आपको आपके स्टेट बैंक के अंदर $2-3 बिलियन डिपॉजिट कर दे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाए। उसके साथ ये है कि कम से कम पैसे तो आ गए। कुछ दुबई से ले लें, 4-5 ये ऐसे इकट्ठा कर लें। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करें कि आए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट से आपको डॉलर्स मिलेंगे। रेकोडिक के शेयर्स बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें फॉरेन कंपनी को, तो कुछ 3-4-5 अरब डॉलर इस तरीके से इकट्ठा कर लें। मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो जो $1 बिलियन साल का जो लेना है ना आपने IMF से, ये सारी की सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। क्यों? वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी अगर IMF आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है तो फिर हम आपको कुछ देंगे, अगर IMF ना कर दे तो फिर हम भी नहीं देंगे आपको। सऊदी अरेबिया कहता है अगर IMF ना कर दे तो हम भी नहीं देंगे। दुबई कहता है अगर IMF ना कर दे हम भी नहीं देंगे। क्यों? IMF इज़ द ग्लोबल लेंडर। IMF जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब IMF कहती है हमारा कोई कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, पहली बात। तो IMF से हर साल $1 या $2 बिलियन लेना, उसके साथ आपके बाकी सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, फिर जापानी भी दे देते हैं, फिर पेरिस क्लब वाले भी दे देते हैं, फिर कुवैत भी दे देता है थोड़ा बहुत। तो एक पूरा ख़जाना पूरा होने का इम्कान बन जाता है। तो दूसरी बात ये कि IMF की जो लोन होता है वो ½ % या 1% पे होता है। एक समझे किस्म का फ्री पैसा आपको दे देते हैं खर्च करने के लिए, और वो ये कंडीशन ज़रूर लगाते हैं कि जो पुराने पैसे दिए हैं वो वापस ही साथ साथ करते जाएं। तो इसलिए ये जो खसारा है 15-16 अरब डॉलर का जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको पूरा करने के लिए IMF से $2 बिलियन हर साल अगर आपको मिल जाए 1% पे, उसके पीछे फिर एक ट्रेन लग जाती है। फिर वर्ल्ड बैंक से भी $1.5 बिलियन मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $1 बिलियन मिल जाता है, इधर से भी उधर से भी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बिकॉज IMF ने आपके इकॉनमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया। इसलिए IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो जो पहले था ना फाइनेंशियल एक्शन फोर्स FATF, वो भी उसी के ग्रे लिस्ट में से निकलना था। अगर ना निकलते तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं, क्योंकि आपकी इकॉनमी ग्लोबल इकॉनमी के अंदर फिक्स्ड है, तजारत जो है वो इज़ क्रिटिकल टू योर इकॉनमी, तो इसलिए आपको इंटरनेशनल रूल्स ऑन फाइनेंस एंड लेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स ये आपको फॉलो करनी पड़ती। अभी हाल ही में आपका एक 1 बिलियन का एक बॉन्ड था जो कि होना था पूरा, आपके पास पैसे नहीं थे वो देने के लिए, और उसकी कीमत थी 100, अगर 100 रुपये थी तो 50 पे गिरा हुआ था वो। जैसे ही IMF ने आपको पैसे दिए, आपने फ़ौरन वो जाके बॉन्ड का, हमने कहा आप तैयार हो गए, हम बॉन्ड टाइम पे पैसे दे देंगे। वो टाइम पे पैसे देने के लिए बॉन्ड की कीमत वापस पहुंच गई ऊपर, और लोग तैयार हो गए हैं। आप अगर नया बॉन्ड कोई फ्लोट करेंगे तो लोग ख़रीदने के लिए तैयार होंगे वो। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। इसलिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डोनर्स, पेरिस क्लब, ये सारे जो इदारे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी लाइक पाकिस्तान। या तो ये होता कि आपकी एक्सपोर्ट्स होती 70 बिलियन की और आपकी इंपोर्ट्स होती 30 बिलियन की, तो फिर तो आप ऐसे करके बैठे हो, चौड़े होके बैठे होते। मगर ये हालात उल्टे हैं। आपने इतने कर्जे लिए हुए कि सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। नंबर 2, आपने अपनी इकॉनमी को इंपोर्ट इकॉनमी बना दी है। यहाँ अब कोई चीज़ बनती नहीं है,
या अमेरिका से आती है या यूरोप से आती है और या चाइना से आ रही है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठ गई है और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्टैग्नेंट है, खड़ी है, बढ़ नहीं रही है। बांग्लादेश, वियतनाम, ये आपसे यान खरीद के और वैल्यू एडेड बना के अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन उनके पास है नहीं और आप जो हैं जिनके पास सब कुछ है, इस साल तो बम्पर क्रॉप आ रहा है आपका कॉटन का, आप जो है आपकी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई है। वाई? आपके एनर्जी कॉस्ट हाई, आपकी सब्सिडाइज्ड जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपने दी, लोग फैटन हो गए और वो चौड़ हो गए। तो इस किस्म के आपके पॉलिसी इश्यूज़ हैं यहाँ। तो IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली IMF का प्रोग्राम जो है उसके साथ मुश्किलात भी करनी पड़ती है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि थोड़ा टेढ़े इत्थे तक निकले है तो हम जो डाइटिंग करनी पड़ेगी ना टेढ़े में और रिफॉर्म्स ही करवाते हैं तो ना, फिर जो थोड़ी नकाइश वो हो हैं ਰਿਹਾ आपके ਹੁਣ अंदर हाल economy। प्रॉब्लम है कि जिन्हों के टेढ़े निकले ने अमीरां दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ टेढ़े अंदर नहीं जाने, गरीब ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੀ बड़े ने ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੜਨਗੇ। सॉरी। ठीक है तबसरा, बहुत कुछ IMF क्यों पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर होता है, लीकिंग कहाँ कहाँ है, ये आपने जाना। और कुछ मज़ीद जानना चाहें तो सवाल अपने ज़रूर वीडियो मैसेज के ज़रिए इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।